नमस्ते दोस्तों। आज कुछ और बातें करते हैं। आज मैं बात करूंगी फेथ के बारे में, आस्था के बारे में, श्रद्धा के बारे में। ऐसा है दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि जब हमारे पे कोई मुश्किल घड़ी आती है या मुसीबत आती है, उस वक्त हम ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर आके हमारी मदद कर देते हैं। और कभी कभी अगर हमारी बहुत मुश्किल आ जाती है और कोई सहारा नहीं मिलता है, तो हम उसी ईश्वर को ब्लेम भी कर देते हैं, आरोप भी कर देते हैं। जैसे, हे भगवान, क्या अनर्थ कर दिया, प्रभु तुमने तो सत्यानाश कर दिया। ऐसा है दोस्तों, प्रभु कभी किसी का सत्यानाश नहीं करते, किसी के ऊपर कोई अनर्थ नहीं करते। ये सब हमारे खुद के कर्म होते हैं जिसके कारण हमको अनर्थ देखना पड़ता है। प्रभु तो हमें हमेशा दया ही देते हैं, हमेशा मदद ही करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जब हम उन्हें बुलाते हैं कि आओ प्रभु मेरी मदद करो, तभी वो आते हैं। वो तो हमारे जीवन में हर पल रहते हैं। जब हमें पता भी नहीं चलता कि हम गिरते गिरते संभल जाते हैं। कभी कभी हम समझ नहीं पा रहे होते हम किस दिशा में जाएं, और हमको वो दिशा दिख जाती है। ये सब खुद ब खुद नहीं होता है दोस्तों, ये हम पे ऊपर वाली की कृपा होती है, तभी होता है। हाँ, ईश्वर ज़रूर कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, और जो अच्छे कर्म करता है, आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, उसको ईश्वर हर कदम पे मदद करते हैं। ये आस्था क्या है, इसी के बारे में एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। तो किसी ने उसको आके कहा कि अगर तुम किसी लड़के की बलि करोगे तो तुम्हारे यहाँ पुत्र हो सकता है। तो राजा सब तरफ उसने खबर फैला दी उसने कि भाई जो भी मुझे अपना बेटा देगा बलि करने के लिए, उसको मैं बहुत सारा धन और बहुत सारी चीज़ें दूंगा। ये बात सब तरफ फैल गई। अब कोई भी अपना बेटा देने को तैयार नहीं था, पुत्र, कि नहीं मैं अपने बेटे को कैसे दे दूं बलि के लिए। लेकिन एक परिवार था जहाँ पे बहुत से बच्चे थे, बहुत गरीबी थी। तो उन लोगों ने अपने एक बेटे को राजा के पास भिजवा दिया बलि होने के लिए। राजा ने जब देखा कि लड़का आ गया है, तो उसने सब तैयारी करवा ली और उस लड़के से कहा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो उस लड़के ने कहा, मुझे थोड़ी रेत चाहिए। तो सब लोग ताजुब करने लगे, तुम्हें रेत चाहिए, चलो ठीक है। तो एक बोरी रेत आके उसके पास रख दी गई। उस लड़के ने 4 टीले बनाए रेत के और बैठ गया सोचने। एक टीले के सामने बैठा और फिर उस टीले को तोड़ दिया। दूसरे टीले के सामने बैठा, थोड़ी देर सोचा, उसको भी तोड़ दिया। तीसरे के सामने भी उसने वही किया, सोचा और उस टीले को तोड़ दिया। उसके बाद वो राजा से बोला, अब आपको जो कुछ करना है आप कर लीजिए। अब राजा और उसकी सभा और मंत्री सब देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। तो कौतूहल में उन्होंने पूछा, ये तुमने क्या किया? तो उस लड़के ने कहा, राजा, ये पहला टीला मेरे माँ बाप हैं। मेरे माँ बाप का फ़र्ज़ था मेरी देखभाल करने का, मुझे सुरक्षित रखने का, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, इसलिए मैंने इस टीले को तोड़ दिया। ये दूसरा टीला है, ये मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। इनका भी फ़र्ज़ था कि मेरे माँ बाप को समझाते कि अपने बेटे को मत भेजो बलि होने के लिए। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने दूसरा टीला भी तोड़ दिया। और ये तीसरा टीला राजन आप हैं और आपके सारे मंत्री हैं। राजा का फ़र्ज़ होता है अपनी प्रजा की हिफाजत करना, देखभाल करना, उसकी जान लेना नहीं होता है। लेकिन आपने भी वो फ़र्ज़ पूरा नहीं किया और आपके वज़ीरों ने भी आपको नहीं समझाया, इसलिए मैंने ये तीसरा टीला भी तोड़ दिया। अब आपको जो करना है आप मेरे साथ करिए। तो राजा ने कहा, और ये चौथा टीला क्या है? तो लड़के ने कहा, ये मेरा इष्ट है, मेरा प्रभु है, मेरा भगवान है, मुझे अब इसी का सहारा है। राजा बहुत ही अचंभित हो गया। उसकी बात सुन के उसको बहुत अजीब सा लगा और उसके मन में ये विचार आया कि मैं इस लड़के को बलि चढ़ा भी दूँ और मेरे बेटा ना हो तो।
बेकार हो जाएगी ये सारी चीज़ें। और ये लड़का तो कितना समझदार है, कितना अच्छा है, क्यों ना मैं इसी को गोद ले लूँ, अपना युवराज बना लूँ, तो सबसे आसान जो तरीका है वो हो जाएगा। और ये सोच के राजा ने उस लड़के को गोद ले लिया और उसे राजकुमार बना लिया। ये होती है भावना, ये होता है विश्वास, आस्था, श्रद्धा, भरोसा। और आप सबसे मैं यही कहूँगी कि इस विश्वास को हमेशा बनाए रखिए, अपने इष्ट को हमेशा अपने हर काम में शामिल रखिए, उससे कभी दूर मत होइए। फेथ बहुत बड़ी चीज़ होती है। नमस्ते।